This is third and last part of your model paper. 11th का जो मॉडल पेपर है ये क्या है, लास्ट पार्ट. इसमें हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिफाइन करेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट. तो जो ये क्वेश्चन है ये JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. JKSSB. Why the need for economic reforms 1991 arisen in India? क्या जरूरत पड़ी थी इंडिया को रिफॉर्म्स लाने की, राइट. During 1991 जो इंडिया था वो फेस कर रहा था हाई इन्फ्लेशन. हाई इन्फ्लेशन के साथ साथ इंडिया फेस कर रहा था वेरी लो ग्रोथ रेट. जो फिस्कल डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था, वेरी लार्ज फिस्कल डेफिसिट. वेरी लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. 1990 के दौरान इंडिया हाई इन्फ्लेशन फेस कर रहा था विद लो ग्रोथ रेट जो बहुत ज़्यादा कम थी, वेरी लार्ज फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा था और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स था वो बहुत कम था, राइट. सो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा. क्या वजह है कि फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़्यादा था, ग्रोथ कुछ भी नहीं थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम थे. तो हम जो इसके पीछे रीजंस है उनको जानने की कोशिश करेंगे. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन, फर्स्ट पुअर परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर. पुअर परफॉर्मेंस किसकी, पब्लिक सेक्टर की. एक्सेप्ट फ्यू, जो सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस थे, एंटरप्राइजेस, इन्होंने बहुत लो परफॉर्मेंस दिखाई, राइट. क्यों, वजह क्या था. जो पब्लिक सेक्टर है जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर. ये क्या करते थे, ये लोगों की बहबूदी के लिए क्या करते थे, काम करते थे. इनका जो एक्सपेंडिचर था, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था वो ज्यादा आता था गवर्नमेंट रेवेन्यू से. क्यों, देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज सोशल वेलफेयर. ये जब भी कुछ कोई चीज प्रोड्यूस करते थे ये क्या करते थे, चीप रेट पे पब्लिक को क्या करते थे, सेल करते थे. जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक एंटरप्राइजेस है, इसमें क्या आया, लॉस में चला गया, राइट. सो यहां पे क्या हुआ, लो ग्रोथ हुई, लो ग्रोथ. क्योंकि खर्चा रुपया आमदनी अठनी, राइट. ये वही बात है. ये क्या करते थे, वेलफेयर के लिए काम करते थे, लेकिन जब ना कोई कंपटीटर था इनके पास, ग्रोथ कम ही हो, इनको कोई मतलब ही नहीं था. इसीलिए क्या हुआ, मतलब दिस वाज द वन रीजन जिसकी वजह से क्या लो ग्रोथ रेट थी. कब, ड्यूरिंग 1991.
सेकंड पॉइंट, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये लंबा वीडियो जाएगा, राइट, इसीलिए मैं कम कम ही बता रहा हूँ। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, सेकंड, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या वजह था कि हमें डेफिसिट हो रहा था, किस में? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और वी से द करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। ये वो सिचुएशन होती है जब इंपोर्ट्स क्या होते हैं, वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स, वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स ग्रेटर होती है वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, राइट। सपोज इंडिया में क्या था, अगर इन्होंने 70 करोड़ के का क्या किया था, इंपोर्ट किया था, लेकिन जो इसका एक्सपोर्ट था ये था 40 करोड़ का क्या किया था, जो ये 70 माइनस 40, जो ये 30 करोड़ था, इट वाज द डेफिसिट। ये क्या था? डेफिसिट किस में? बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये क्यों था? जो इंडिया था वो क्या चाहता था, वो जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इंडस्ट्रीज, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, इंडिया उनको प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी, दे रिमेन टेक्नोलॉजिकली इनएफिशिएंट एंड बैकवर्ड। ये क्या रहे? इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट एंड बैकवर्ड। जब ये इनएफिशिएंट रहे, जब ये बैकवर्ड रहे टेक्नोलॉजिकली, जो ये गुड्स प्रोड्यूस करते थे वो एक तो लो क्वालिटी थी और उस पर क्या खर्चा ज्यादा आता था, जिसकी वजह से मजबूर होते थे एक्सपोर्ट करने पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आया? डेफिसिट आया। थर्ड पॉइंट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट ड्यूरिंग 1991 इट वाज 3.5%, 3.5%। नोट डाउन द पॉइंट। जो करंट अकाउंट डेफिसिट था ड्यूरिंग 1991 क्या था? 3.5%। इन्फ्लेशनरी प्रेशर था ड्यूरिंग 1991। इसका रीजन क्या था? मैंने पहले ही बोला, जो पब्लिक सेक्टर है वो हर किसी चीज को कंट्रोल करता था, उसको चाहिए था सोशल वेलफेयर। ये क्या करते थे? जो पब्लिक एंटरप्राइज थे इन्होंने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये क्या करते थे? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती थी वो क्या इनकम कमाते थे, इनके पास क्या आता था? लोगों के पास पैसा। बट जो ये गुड्स बेचते थे चीप रेट्स पे, जब ये चीप रेट्स पे सेल करते थे गुड्स, लोगों के पास क्या, उनको परचेजिंग पावर ज्यादा हुआ, परचेजिंग पावर बढ़ गया लोगों को। लोगों का जब परचेजिंग पावर बढ़ा तो उन्होंने डिमांड ज्यादा की। जब डिमांड ज्यादा करने लगे लोग तो प्राइसेस क्या
प्राइसेस भी राइज होने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये भी एक रीजन था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। fall on exchange, फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं, ये फॉरेन एसेट्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास जो फॉरेन एसेट होते हैं उसको बोलते हैं foreign reserves, whether it is in the form of currency, foreign currency or gold, right? क्यों फॉल क्यों हुआ एक्सचेंज रिजर्व्स में? मैंने पहले ही बोला कि जो इंपोर्ट था वो एक्सीड कर रहा था एक्सपोर्ट को। इंपोर्ट हम ज्यादा करते थे। क्यों करते थे? जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो क्या थे, वो लो क्वालिटी के थे। क्या था? लो क्वालिटी थी और जो कास्ट था इट वाज वेरी हाई। कास्ट क्या था? ज्यादा था, क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शंस रखी थी। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस रखी थी फॉरेन कैपिटल पे। लोग मजबूर थे, वो क्या कर रहे थे, फिर इंपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि जो इंडिया था, इंडिया कुड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ व्हाट, फॉरेन कैपिटल, क्योंकि इन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होता था वो लो क्वालिटी का होता था। ओब्वियसली हम क्या करते थे, ज्यादातर हम क्या करते थे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते थे, जिस पे कास्ट ज्यादा आता था और जो चीजें हैं वो क्या, वो महंगी होती थी। इसीलिए इसमें भी फॉल आया। जब हमें इंपोर्ट करना होता है हमें फॉरेन करेंसी में ही इंपोर्ट करना, जहां से भी हम इंपोर्ट करते हैं हमें उन्हीं की करेंसी से क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, जिसकी वजह से ये फॉल आया किसमें, एक्सचेंज रिजर्व्स में। और जो इंपोर्ट कवर है, जेकेएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंपोर्ट कवर था इंडिया का, इंपोर्ट कवर वो 3 वीक्स का था, राइट। सिर्फ इंडिया 3 वीक्स का पेमेंट कर सकता था इंपोर्ट्स के लिए, राइट। इससे ज्यादा इंडिया के पास कुछ भी नहीं था। और जो इंडिया है, जो यहां पे नेचुरल रिसोर्सेज थे, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने उस जो रिसोर्सेज यहां पे थे उनको यूज नहीं किया एज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज दे वर टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, ह्यूज जब लॉस पे लॉस आया, इनको कर्जा, जब कर्जा ज्यादा था इन्होंने क्या लिया, लोन्स लिए वगैरह। जब इनको लॉस हो रहा था ये क्या ले रहे थे, लोन्स। जब लोन्स ले रहे थे ये, जब इंपोर्ट कवर भी नहीं था, अगर ये किसी से मांगते भी वो क्या करते थे, चार्ज, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पे। जब ये ज्यादा बढ़ गया तो डेट्स, जब इनको लॉसेस पे लॉसेस हुए तो ये बर्डन किसका, डेट्स का कितना ज्यादा बढ़ गया, राइट। गल्फ क्राइसिस 6th पॉइंट, क्राइसिस। इसमें क्या हुआ, जो ऑयल के प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिसकी वजह से ये जो सारे फैक्टर्स जो मैं बोल रहा था, ये मैं सारे रीजंस जो बोल रहा था, इन्होंने
इंडिया को कहां पहुंचा है? ट्विन डेफिसिट पे। ट्विन डेफिसिट, ये जो ट्विन डेफिसिट ये क्या होता है? JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू, ट्विन डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट। जो ट्विन डेफिसिट ये किसके बराबर होता है? फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट के बराबर। जो फिस्कल डेफिसिट था ड्यूरिंग 1991 इट वाज 12.7% ऑफ GDP। क्या था? कितना था? और करंट अकाउंट डेफिसिट मैंने अभी भी बोला था, अब भी बोलूंगा, 3.5%। सो ट्राई टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स। ठीक है, अब क्या किया इंडिया ने? इंडिया को कुछ ना कुछ करना था। इंडिया गया IMF और वर्ल्ड बैंक के पास। इंडिया कहां चला गया? IMF और वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक के पास जो IMF और वर्ल्ड बैंक है, इन्होंने इंडिया को क्या प्रोवाइड किया? कंडीशनल लोन्स। कंडीशनल लोन्स प्रोवाइड किए इंडिया को। एंड दोज कंडीशंस लेड टू LPG रिफॉर्म्स इन इंडिया। जो वो कंडीशंस है उन्हीं की वजह से क्या हुआ? इंडिया में LPG रिफॉर्म्स आए। LPG रिफॉर्म्स 1991। जब LPG रिफॉर्म्स आए तब यहां पे गवर्नमेंट थी PV नरसिम्हा राव। और जो ये PV नरसिम्हा राव, इसको स्कॉलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। स्कॉलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। सो जो फादर है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, वो भी किसको बोला जाता है? PV नरसिम्हा राव को ही फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यहां पे लड़कों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में आया था कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। दो ऑप्शंस पे कंफ्यूजन था। वन वाज PV नरसिम्हा राव एंड सेकंड वन वाज मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है, जो PV नरसिम्हा राव, इसका जो टेनवर था प्राइम मिनिस्टर का 1991 टू 1996। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो मनमोहन सिंह था, ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर। जो मनमोहन सिंह था वो क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर। एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चाहे फादर ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 आए, चाहे फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 आए, ये कौन है? मनमोहन सिंह। बट फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 वो कौन है? PV नरसिम्हा राव। एंड जो ये he was the first PM from South India। जो PV नरसिम्हा राव है, ये पहला PM था साउथ इंडिया से, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा जानेंगे LPG होता क्या है, इसमें क्या हुआ।
L for liberalization, P for privatization, globalization. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जब गवर्नमेंट रिड्यूस करती है रिस्ट्रिक्शंस, इट मींस व्हेन द गवर्नमेंट रिड्यूसेस restrictions, rules and regulations. जब गवर्नमेंट अपने रिस्ट्रिक्शंस को कम करता है, इससे क्या हुआ? इससे लिबरलाइजेशन हुई. इसमें क्या किया गवर्नमेंट ने? फर्स्ट पॉइंट, abolition of industrial licensing. लाइसेंसिंग सिस्टम को क्या किया? एबॉलिश किया गया. जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत प्रोसेस करना पड़ता था लाइसेंस बनाने के लिए, राइट? उस पर बहुत सारा कास्ट भी लगता था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इस सिस्टम को ही क्या किया? एबॉलिश किया. नंबर सेकंड इज कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर, जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस जिन्होंने ज्यादा इनकर लॉसेस किए थे, उनको क्या किया? कंट्रैक्ट किया, कम किया. बहुत सारी इंडस्ट्रीज को क्या किया? बंद किया, पब्लिक इंडस्ट्रीज को. डीरिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन एरियाज. डे रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला सिस्टम था, इन्होंने इसको बंद किया. क्यों? क्योंकि इट वॉज डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर द गवर्नमेंट. इनको सारा कुछ हैंडल करना पड़ता था. इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस सिस्टम को ही क्या किया? खत्म किया. नंबर फोर्थ पॉइंट, फ्रीडम to import foreign goods या capital goods, right? अब अभी तक ये कैपिटल गुड्स को क्या, जो पब्लिक था, जो लोग थे, वो क्या करते थे? अभी तक वो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे कैपिटल गुड्स. जब लिबरलाइजेशन हुई, इनको फ्रीडम मिला, ये अब क्या कर सकते थे? इंपोर्ट कर सकते थे कैपिटल गुड्स, राइट? जिसकी वजह से क्या होता था? जो ये प्रोडक्शन करते उसका कॉस्ट भी डिक्रीज होता और जो क्वालिटी भी वो भी हाई होती. दो पॉइंट्स और है. फिफ्थ पॉइंट, रिफॉर्म्स इन टैक्स. टैक्स को क्या किया? रिड्यूस किया. तब जाके ये टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे थे. जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्ट करते ही नहीं थे. जब इन्होंने टैक्स रिडक्शन की तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भी क्या किया? स्टार्ट बिजनेस, मतलब एंटरप्राइज स्टार्ट करना शुरू किया. फिफ्थ, सिक्स्थ, रिफॉर्म्स इन एक्सचेंज सेक्टर या सिंपली एक्सचेंज सेक्टर.
चेंज सेक्टर रिफॉर्म्स। यहां पे क्या हुआ, जो आईएमएफ है, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ आईएमएफ, जो इंडिया है, आईएमएफ ने इंडिया को बोला आप अपनी करेंसी को क्या करो, डिवैल्यू और डेप्रिशिएट करो। उससे क्या होगा, जो बाहर के लोग हैं वो क्या करेंगे, वो यहां से इंपोर्ट करेंगे। जब उनको कम पैसों में ज्यादा गुड्स मिलेंगे तो वो कहां करेंगे, प्रेफर एक्सपोर्ट करना इंडिया में, राइट। तो इससे क्या होगा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कम हो जाएगा, राइट। सो ये था किसके बारे में, लिबरलाइजेशन के बारे में। अब थोड़ा सा देखेंगे किसके बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन, इसका मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट अलो करती है या ऑफर करती है प्राइवेट सेक्टर को, किस में, टू हैव ओनरशिप और पार्टिसिपेशन या पार्टनरशिप, ओनरशिप और पार्टनरशिप, इन द प्रोविजंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने में, राइट। यहां पे क्या हुआ, पहला चीज जो गवर्नमेंट ने किया दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट को सेल किया जाता है टू प्राइवेट इन्वेस्टर, राइट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब सेल हो रही है किसको, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को, राइट। इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट इन पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्या होता है, सपोज कोई पीएसयू है, कंपनी है या एंटरप्राइज है XYZ, जब इसमें मोर देन 50%, 50% से ज्यादा गवर्नमेंट का शेयर होगा, किसका, गवर्नमेंट शेयर, इसको बोलते हैं क्या, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। यहां पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो मैनेजमेंट भी वही करती है और बोर्ड कंट्रोल भी उन्हीं का होता है, बोर्ड कंट्रोल। इन्होंने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट किया, ये प्राइवेट सेक्टर को ही दे दिया, राइट। नंबर सेकंड इज डिलाइसेनिंग, जो हमने अभी बोला। डिलाइसेनिंग, लाइसेंसिंग को क्या किया, खत्म किया, इनको अब लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। और गवर्नमेंट क्या करता था, थर्ड पॉइंट, रिडक्शन इन सब्सिडी। ये बहुत ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करता है। जैसे आज क्या होता है, सब्सिडी का रिडक्शन हो रहा है, आज भी ये हो रहा है। गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडीज को रिड्यूस किया। और क्या किया, अलो किया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसका लाभ नहीं उठा पाया कौन, इंडिया। कब, 1991 से पहले। इससे क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी अच्छी आई, प्राइसेस भी, कॉस्ट भी कम आया, उसकी वजह से प्राइसेस घटे और जो क्वालिटी है वो भी क्या,
वो भी इंक्रीज हो गई। इंडिया फिर क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन से और एक क्या, कंपटीशन बढ़ गया। और एक बात जो प्राइवेटाइजेशन से हुई, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का कंपटीशन बढ़ा, राइट। कंपटीशन राइज हुआ जब प्राइवेट सेक्टर और जब इन्होंने क्या लाए, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ, गुड्स अच्छे बनने लगे, तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी ज्यादा हुआ। इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगा ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से वो फिर से क्या हुआ, फॉरेन करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, राइट। तो ये था प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब एक कंट्री खुद को क्या करती है, ट्रांसफर करती है फ्रॉम क्लोज्ड इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी से कहां चली जाती है, ओपन इकोनॉमी में। इकोनॉमी में, राइट। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को अलाउ किया, अलाउइंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक। सो सेकंड पॉइंट, इन्होंने क्या किया, रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज। इंपोर्ट्स पे जो क्या लगता था, टैक्स लगता था, उसको क्या किया, कम किया ग्लोबलाइजेशन में, राइट। और क्या किया, जो कैपिटल गुड्स है, जो मैंने पहले ही बोला, अलाउइंग कैपिटल मूवमेंट ऑफ गुड्स। अलाउइंग मूवमेंट ऑफ कैपिटल inside and outside. अलाउ किया मूवमेंट ऑफ कैपिटल इनसाइड और आउटसाइड। यहां से क्या जाती थी, डोमेस्टिक कैपिटल, और वहां से आती थी फॉरेन कैपिटल, राइट। और क्या है, एक्टिव एंगेजमेंट किसकी, एक्टिव एंगेजमेंट विद अदर कंट्रीज। with other countries on trade related issues. ट्रेड के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती थी, ये उसको जल्द से जल्द सॉल्व करते थे, राइट। सो ये हुआ ग्लोबलाइजेशन में, जिसकी वजह से
क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, जो इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने लगी. सो इट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया.